जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज 23 तारीख है और आज मेरा जन्मदिन है। कॉर्बस क्या गिफ्ट दे रही है मेरे जन्मदिन पे तू मेरे को? ये देखो, ये मुझ पे प्यार नहीं दिखा रहे। ये बच रहे हैं। काहे से बच रहे हो? नहाने से। आने जाओ, चलो बेटा। लाइव स्ट्रीमिंग वाला कैसे बोलता है? दीदी। ए दीदी, नाराई की नाराई। आप नहाओगी दीदी? नहीं नहाऊंगी। आप नहाओगे? नहाओगे? नहीं। जिसको नहाना है वो हाथ खड़ा करे। ओ, ये क्या हो गया? आपको हिंदी समझ नहीं आती अच्छे से ना? गप्पू को नहाना है ना? ब्रश करूँगा। ब्रश करूँगा? एक और बस, उनको ले तो जा नहाने के। चलो चलो जल्दी। ब्रश कराऊंगी, नहलाऊंगी नहीं। ठीक है? नहीं, मम्मी नहला देंगे उन लोगों के। करोड़ों साल बाद अपने कमरे में आया हूँ मैं। हालत देखो इसकी क्या हो रही है भाई साहब। यहाँ जाले लग रहे हैं, बैकग्राउंड में जो है वो पानी आ गया है। गर्मी है इस वक्त, लेकिन अभी क्या है ना, मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है। बारिश हो रही है काफ़ी दिनों से और धूप नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है वापस अपने कमरे में बैठना चाहिए। इससे मेरी प्रोडक्टिविटी जो है ना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि नीचे जो है ना आरंदायना बहुत परेशान करते हैं। देखिए अभी क्या हो गया मुझसे। आकाश आनंद का एक ट्वीट देखा मैंने। ये ऑफिशियल आईडी अभी तक वेरीफाइड साइन नहीं मिला है। उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपसे विनम्र विनती है कि हिंदी का इस्तेमाल करें, इंग्लिश से अच्छा तो पाली इस्तेमाल कर लो। लेकिन जब मैंने इनके ट्वीट्स खोले ना, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना वो हिंदी में ही लिखा हुआ है। आदरणीय बहन जी को सर्व समाज के नेता हैं, हम सामाजिक न्याय नहीं चाहते हैं, हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। तो ये मेरी गलती थी, इसलिए मैं ये ट्वीट डिलीट कर रहा हूँ। बाबा साहब ने जब है ना किताबें लिखी तो वो ज़्यादातर जो है वो इंग्लिश में थी। उनको मराठी आती थी, उनको तो बहुत सारी भाषाएं आती थी, लेकिन है ना उन्हें फिर भी इंग्लिश को क्यों प्रेफर किया पता है आपको? क्योंकि बाबा साहब जो थे ना वो बहुत दूरदर्शी थे, बहुत दूर की चीज़ें देख सकते थे। अगर उसी टाइम वो हिंदी में लिख देते सारी किताबें या मराठी में लिख देते ना, तो वो किताबों को वहीं कहीं नष्ट कर दिया जाता। लेकिन इंग्लिश में थी ना तो ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुँची। लेकिन ये सारी किताबें विदेशों तक गई और आज हम सब पढ़ रहे हैं उन किताबों को। मोदी जी आए, उन्होंने एक हिंदी वाला एक माहौल बनाया। जैसे पहले मनमोहन जी इंग्लिश बोलते थे, लोगों को समझ नहीं आती थी। वो हिंदी वाला माहौल जो है ना बहुत काम का है। सोशल मीडिया में वैसे ही बहुजन बहुत कम है, सोशल मीडिया भी अंग्रेजी में होता है पूरा, लेकिन फिर भी बहुजन उससे जुड़ रहे हैं। और अभी भी ये हाल है कि 99% बहुजनों को इंग्लिश ठीक से समझ नहीं आती। तो आप जो बातें बोलते हो ना वो उनके दिमागों तक और दिलों तक नहीं पहुंच पाती। हाँ, थोड़ा बहुत समझ आ जाता होगा कि हाँ इनने कुछ बोला है। मौसम देखो कितना खतरनाक हो रहा है यार। मतलब आज भी खतरनाक बारिश हो गई। मतलब मानसून आ गया कुल मिला के। बात ये है, कल इस पेड़ की टहनी हमारी गाड़ी पे गिर गई थी। चलें चलें चलें। बारिश हो गई, पूरा गीला हो गया और हमें इंडियन पोस्ट भागना है। हम अपने ब्लॉग्स को है ना बिल्कुल बोलते ना कि चिल्ड्रन फ्रेंडली बनाना चाहते हैं। मतलब अगर कोई 10-15 साल का बच्चा भी इसको देखे ना तो उसको इंटरेस्ट जागे और उसको मज़ा आए देखने में। ये हमारा मोटिव होता है, इसलिए हमारे ब्लॉग थोड़े से चाइल्डिश टाइप के होते हैं। और ये हमारा मेन मोटिव है, क्योंकि जब बच्चे देखेंगे तभी तो समझेंगे। मैं भी नहीं दूंगा। ये रो रही है, इसको मोबाइल नहीं मिला। अब क्या है ना, जब आपको कुछ सिखाते हो नई चीज़ ना तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी आता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट है इनका रोना। भारत में कारें आई थी ना तो 40 की स्पीड में भी एक्सीडेंट हो जाते थे। 40 की स्पीड ही बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। तो उस समय रूल्स भी नहीं थे, रेगुलेशन भी नहीं थे, तो बहुत समस्या आई थी एकदम से। लेकिन धीरे धीरे वो सेटल हो गया। तो अगर इनको पढ़ाई के साथ साथ ई स्पोर्ट सिखाना है तो ये साइड इफ़ेक्ट है। अब ये रोएंगे गाएंगे। मैं मारूंगी। मारना नहीं, थोड़ी सी कुटाई कर देना बस। चल मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। अरन की पार्टिंग बोल दो, ये तो बोलेगी नहीं, मुझे पता है रो रही है। की पार्टिंग। क्योंकि भविष्य जो है ना वो ऑनलाइन का है, तो मैं हार नहीं मारूंगा, बच्चों को सिखा के ही मारूंगा। 60 फुट रोड। ये तुम चल के आ रहे थे ना, पीछे 2 लोग आ रहे थे, मुझे लगा तुम 2 लोगों को और लाए हो वॉल्यूम्स रखवाने के लिए। ये जो इंडियन पोस्ट है हमको डाल के आना, और इसमें कम से कम नहीं तो 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा। और इंडियन पोस्ट में पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है और टाइम पे भी नहीं पहुंचता है। सारी समस्या ही समस्या। फिर हमारे जो सम्राट हैं वो फ़ोन ला के परेशान भी होते हैं, लेकिन जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ तक प्राइवेट नहीं जाता, इसलिए हमें इंडियन पोस्ट से भेजना पड़ रहा है।
अभी है ना एक अच्छा खासा कांड हुआ हमारे साथ। सामने बाबा साहब की मूर्ति है कि अभी हमने इंडियन पोस्ट आए थे, वहाँ पर क्या सारा कैश लगता है, हम कैश रखते नहीं है। हमने सनी को बोला सनी कैश निकाल लाओ, सनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। जब कैश निकाला तो सनी का पैसे निकले ही नहीं, अटक गए। एक पल को तो ऐसा लगा कि जैसे कि है ना कुछ स्कैम हो गया, मतलब उसमें दिखा रहा है ATM विड्रॉल, लेकिन है ना विड्रॉल ही नहीं हुए। उसके बाद हम युगल भाई को लेकर आए। बारिश खतरनाक हो रही है। युगल भाई भी गए पैसे विड्रॉल करने के लिए, तब भी पैसे नहीं निकले, पैसे कट गए। मैंने हो क्या रहा है यार, ये किसी तरह का स्कैम हो रहा है क्या हमारे साथ। तब समझ आया कि है ना बैंक का सर्वर डाउन है। और सुबह से निकले लगभग 2 बजे से और 4 बज गए, 2 घंटा बर्बाद हो गया यार हमारा। मतलब कोई काम नहीं हुआ अभी तक, कोई काम नहीं हुआ आज। मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना मुझे। लो फाइनली काम हो गया। अरे वाह। जी देखिए ये वॉल्यूम पैक हो गए हैं, वो वॉल्यूम पैक हो गया है और ये पैक इन्होंने किए हैं। और आप लोगों ने सुना होगा कि बारिश के टाइम पंखा चला के कपड़े सूखते हैं, हमारे यहाँ वॉल्यूम सूख रहे हैं। ये वॉल्यूम कल गीला हो गया, दिक्कत वाली कोई बात नहीं थी। ये सारे जो है ना बाकायदा परफेक्टली पॉलीथीन में ना रैप्ड हैं, तो कोई समस्या नहीं हुआ। बस क्या हुआ कि बाहर का जो पुट्ठा था ना वो गीला हो गया था। सनी किचन कुछ बना रहा है। क्या बना रहे भैया? अरे ये युगल भाई को देखो, ये स्टॉक रूम में आते तो पंखे का बटन चालू करने की कोशिश करते हैं। क्यों युगल भाई? जो कि है नहीं। ऊपर हमने पंखा ही हटा दिया, हटाओ। ये युगल भाई का बस चले तो बाथरूम में जाए तो वहाँ भी पंखा चालू करें। तो बॉक्स वगैरह निकाल रहे हैं, मैं इनसे बोल रहा हूँ कल कर लेना, लेकिन नहीं मान रहा, नहीं आज ही करके जाऊँगा। मूल निवासी लिफाफे जो अभी आए, हाँ यही वाले हैं। ये 3 का सेट हो 30 ये मूल निवासी लिफाफे हैं, ये आप शादी पे दे सकते हो। और सबसे बेस्ट जो लिफाफा हमारे पास, हम हर बार आपको दिखाते हैं, मतलब प्रचार कर देते हैं यार, कौन करेगा और हमारा प्रचार। जय भीम लिफाफे बहुत शानदार, सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है ये। लिंक जो है कमेंट सेक्शन में डली, जाके देख लेना। और है ना हम आज एक महान काम करने वाले, महान तो नहीं है खैर, अभी तक सिर्फ हम लोग वॉल्यूम्स की प्री ऑर्डर ले रहे थे, अभी हम इस किताब की प्री ऑर्डर ले रहे हैं। ये अभी प्रिंटिंग में है और थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब मुझे लगता है 5-7 दिन में हमारे पास आ जाएगी ये किताब। और ये किताब क्या है पता है ना आपको? खजाना का मैप है ये आपको जो इतने भारी भारी वॉल्यूम्स दिख रहे हैं ना, इस वॉल्यूम का सार है इस किताब में। देखिए ये बहुत फेमस डायलॉग है बाबा साहब का, ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। आई फील हाउ एवर गुड कॉन्स्टिट्यूशन मे बी, इट इज़ श्योर टू टर्न आउट बैड बिकॉज दोज हु आर कॉल्ड इट वर्क इट happen to be bad lot. However bad constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it happen to be good lot. बाबा साहब के क्या विचार थे डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म के ऊपर, बाबा साहब के क्या विचार थे इकोनॉमिक्स के ऊपर, बाबा साहब के क्या विचार थे रिलीजियस के ऊपर, बाबा साहब के क्या विचार थे पार्टीशन ऑफ इंडिया, बाबा साहब के क्या विचार थे छुआछूत के ऊपर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 498 वॉल्यूम नंबर 10 के अंदर बाबा साहब ने ये बात बोली है। और ये बात जब आप पढ़ते हो आपको लगता है यार इसके बारे में और डिटेल में क्या बोला है बाबा साहब ने, तो आप वो वॉल्यूम्स देख सकते हो। लेकिन अगर आप इतना भी पढ़ोगे तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि बाबा साहब किस तरह से सोचते थे। क्या है, जैसे तुम सोच रहे हो ना कि सुबह 4 बजे, सुबह 6 बजे उठ जाओ तो सारा काम अच्छा हो जाएगा, ऐसा मेरा सोचना है कि सुबह 4 बजे अगर इंसान उठ जाए ना तो वो दुनिया जीत सकता है। अगर आपको रात को खाना नहीं खाओगे ना तो सुबह 4 बजे उठ सकते हो। ये तरीका जो मैंने अपने लिए आपको छोड़ने की प्लानिंग चल रही है तो भैया ठीक है, बस हमें नहीं तुम्हारे लिए नहीं, मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ये कैसे आ रहे हो? नहीं, जो लाइफ में मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं, उसमें से है ना 60% एक्सपेरिमेंट कामयाब हुए हैं, इसलिए आज अपन यहाँ खड़े। 40% जो है वो खराब भी हुए हैं। तो एक नया एक्सपेरिमेंट यही है कि सुबह 4 बजे उठना है, कुछ भी करके सुबह 4 बजे उठना है। आप जाइए तो मुझे फोन लगाना, 6 बजे मैं जग गया ना तो अभी ये पेट दिख रहा है ना, ये सिक्स पैक दिखेंगे इसकी जगह। अच्छा, मैंने दिल्ली में तुमको बूढ़ा बोला था होटल रूम में, तुम्हें गुस्सा आ गया क्या? वैसे अभी हम यंग हैं, ओनली ऑन 33। ये 33 का, मैं इससे 10 साल छोटा हूँ। 23। और सबसे बुजुर्ग जो है ना हमारे यहाँ पे ये है युगल। बाय बाय सनी, बाय बाय युगल भाई। और अभी समय हो गया है कॉर्पस को गाड़ी सिखाने का। चलो जल्दी बाहर निकलो। मालूम है तो टाइम है, तेरा टाइम आ गया है। और आप जब ये वीडियो लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट,
जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज 23 तारीख है और आज मेरा जन्मदिन है। कॉर्पस क्या गिफ्ट दे रही है मेरे जन्मदिन पे तू मेरे को? मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया है, आपको बैठा के घुमाया करूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे आ रही है। और दूसरा हमारा रिकॉर्ड बन गया है, हमने लगातार 1 महीने से ज़्यादा ब्लॉगिंग की है पूरे अपने ब्लॉगिंग करियर में। थैंक यू बधाई देने के लिए थैंक यू, दोनों चीज़ों के लिए थैंक यू। अब हमको है ना एक नेक्स्ट लेवल पर जाना, और नेक्स्ट लेवल के लिए क्या करना पड़ेगा पता है कॉर्पस? बताइए। हमको सुबह है ना 4 बजे उठना पड़ेगा, और ये इम्पॉसिबल वाला टास्क है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा। ये देखो खाना आ गया, एडिटिंग चल रही थी और अभी बज रहे हैं 8:30। आधा घंटा लेट हो गई कॉर्पस तू। अब मुझे सिर्फ इतना करना है कि खाना खा के जो है सुबह 4 बजे उठने की कोशिश करना है, क्योंकि जल्दी खाना खाता हूँ जल्दी नींद मेरी खुल जाती है। लेकिन मैं इससे पहले कई बार ट्राई कर चुका हूँ और है ना असफल रहा हूँ हर बार, कि सुबह जल्दी उठने की ट्राई करता रहता हूँ मैं, हर बार असफल रहा हूँ मैं। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा जब तक मैं 4 बजे सोकर उठकर अपना काम स्टार्ट नहीं करता, जब तक मैं लगा रहूँगा, और ये आप देखोगे ब्लॉग में। तो आज के लिए इतना ही। आनंद की पार्टिंग बोल दो जल्दी से, की पार्टिंग। खा रहा है वो, कुछ खा रहा है।